लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक इंसान जो सिर्फ और सिर्फ इबादत में अपनी पूरी जिंदगी गुजार दे, पूरा जीवन गुजार दे, जरूरी नहीं कि अल्लाह ताला उसको कोई मर्तबा दे दे। मगर एक इंसान जिसने अपने नफ्स का काम किया, खता व भूल की तरफ रहा, बुराइयों की तरफ रहा, और अल्लाह ताला ने उसको हिदायत अता फरमा दी, वो लौट आया, तो उस लौटने वाले इंसान पे अल्लाह ताला का बड़ा एहसान होता है। फिर अल्लाह ताला ऐसे बंदे को रुतबा अता फरमा देता है, और हो सकता है कि वो मर्तबे विलायत पे फायज हो जाए, क्योंकि उसने इस दुनिया में अपनी खता की तौबा कर ली। और ये नहीं कि अभी तौबा किया और फिर उसके बाद खता कर ली, नहीं, तौबा नसूहा कर ली। तो जो बंदे मोमिन तौबा करके अपनी तौबा पे कायम रह जाते हैं, उन पर अल्लाह की बड़ी रहमत होती है, उन पर अल्लाह का बड़ा इनाम होता है। मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी तकरीर तो इस वक्त नहीं करना चाहता, क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो चुका है। बस बताना ये चाहता हूँ कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अला नबीना अलैहि तहियतो व सना, जो कौम बनी इसराइल के नबी हैं, ये कौम बड़ी ज़िद्दी और हठधर्म। कुछ लोग अपनी पहचान नेकियों से कराना चाहते हैं, पूरी जिंदगी गुजर जाती है, कोई उनको चिंता नहीं है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो अपनी पहचान बुराई से कराना चाहते हैं, तो जैसे ही घर में से निकला और माँ की गाली देना शुरू कर दिया, बहन की गाली देना शुरू कर दिया, थोड़ा बहुत हाथ पैर हिलाना शुरू कर दिया, और आगे बढ़ा तो हथियार हाथ में ले लिया, किसी को कत्ल कर दिया, किसी माँ बहन बेटी के साथ दुर्व्यवहार कर दिया। तो ऐसे बुरे इंसान की चीन जो होती है, बहुत जल्दी समाज में हो जाती है। पूरा समाज उसको चीन लेता है। अब कहला बस्ती में नहीं, बल्कि आसपास में भी लोग उसको चीनने लगते हैं। तो कौम बनी इसराइल में लोग अच्छाइयों से अपनी पहचान नहीं कराते थे, गुंडागर्दी से, बदमाशी से, जुल्म से, सितम से। तो अगर 5 आदमी को भी जमा करो तो 4 उसमें से ऐसे निकलते थे जो अपनी किसी न किसी बुरी आदत से मशहूर थे। तो अपनी शोहरत, वो सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए गलत रास्ते को चुनते थे। और उस कौम के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को हिदायत फरमाई। अब मैं आपको बताऊं कि मिजाज होता है ना, मूसा अलैहिस्सलाम को जो लोग मानने वाले थे उन्हें हवारी कहते हैं। जो 12 कबीले थे, 12 जो इस्लाम लाए थे और नबी से उन्होंने भालोबासा की थी, मगर उनका भी हाल क्या था कि उनके अंदर भी बड़ी जिद और हठधर्मी थी। अगर प्यास लगे तो मूसा अलैहिस्सलाम के पास बड़े अदब से जाके नहीं कहते तो हुजूर हम प्यासे, हमको थोड़ा एक टूक पानी हमें चाहती थी, नहीं, वो वहां भी अकड़ के कहते थे हमें प्यासा आची, हमें पिपासा आची, जल देन। तो मूसा अलैहिस्सलाम का अजीम शान मौजज़ा है कि आपने असा को पहाड़ पे मार दिया, पहाड़ फट गया, तो एक ही सोता तो निकलना चाहिए था। बोलो, एक ही चश्मा निकलना चाहिए था। अब मारा एक जगह, चश्मा 12 जगह निकला, दूर दूर। यह मिसाल तौर पर कहला बस्ती में अगर मारा तो 12 निकलना था, तो यही निकलना चाहिए था ना, नहीं। जहां जहां उनके कबीले थे
और वो कई किलोमीटर में बहुत दूर तक एक कबीला था। आज भी उसकी निशानियां अरब में पाई जाती हैं। तो जहां जहां उनके 12 कबीले थे हवारियों के, तो एक ज़र्ब से 12 जगह पे चश्मा फूट गया। और अगर एक सोता फूटा होता तो न जाने कितने इंसानों का सर फूट जाता। सब आपस में झगड़ा करते, लड़ाई करते। जो ईमान लाने वाले लोग थे, मैं उनकी बात करता हूं कि इतने जिद्दी और हठधर्म थे वो कि अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी एक कबीले के को फायदा पहुंचा देते तो ये 11 कबीले वाले आपस में लड़ भिड़ करके मौत के घाट उतर जाते। लेकिन नबी वो होता है जो अपनी उम्मत पर बहुत मेहरबान होता है, अपनी उम्मत पर बहुत मेहरबान होता है। एक ज़र्ब लगाई, 12 चश्मे फूट गए, सबके सब सैराब हो गए। तो मैं अच्छों का तस्करा कर रहा हूं जो बड़े अच्छे थे हवारी। तो जरा सोचो कि जब अच्छों का ये आलम है तो कौम बनी इसराइल के बुरों का आलम क्या रहा होगा। बड़े जालिम, बड़े जिद्दी, बड़े हठधर्म, अपनी कोठा ऊपर करने के चक्कर में किसी की सुनते नहीं थे। उसकी आदत इधर हमारे बंगाल में भी है, पाई जाती है कि हमारी अपनी कोठा ऊपर हो जाए, उसके लिए चाहे कुछ भी हो जाए। तो कौम बनी इसराइलियों की आदत हो सकता है कि कुछ बंगाल के लोगों में भी आ गई हो। अजीजो, बात जब सही की जाए और आप अप्रिशिएट कर लीजिए कि हाँ ये बात सही है, तो फिर अब जिद और हठधर्मी मत कीजिए, ठीक है, उसको कबूल कर लीजिए। ये नहीं कि ना आमी बोलेছিলাম इटे होबे। ये जो मामला है इससे नुकसान पहुंचता है, फायदा नहीं पहुंचता है। बहरहाल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने हवारियों को जमा करके दावत देनी शुरू कर दी। जब तक एक बड़ा गुंडा बदमाश सामने से गुजरा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको बुलाया, ए मानुष एखने आशो। अब जब वो करीब आया तो आपने फरमाया, देख ये जुल्म, ये सितम, ये जाती जो तू कर रहा है इसको छोड़ दे। ये जवानी ज्यादा दिन की नहीं, मोरे जावे मोरर आगे तौबा करिए लाओ। अभी मूसा अलैहिस्सलाम ने इतनी ही कोथा की थी कि उसको वो राग हो गया। आप जानते हो कि जब कोई आदमी किसी को अच्छी बात बताता है तो वो उसकी अच्छी बात को नहीं सुनता है ना भाई। मिसाल के तौर पर कोई आदमी राग हो और उससे तुम कहते हो भाई देखो राग मत हो भाई, तो बोलो उसका राग ठंडा होगा? कोई आदमी गुस्सा करे, बड़े गुस्से में आए, तुम्हारा ओ मुस्तफिजुर राग हो ना, तो मुस्तफिजुर और चढ़ जाएगा, है ना। ये मिजाज होता है। तो उस गुंडे का भी ये मिजाज, दावत देने वाला कौन? नबी। लेकिन उसने कोथा सुनी नहीं, तो बदमस्त हाथी की तरह जूते की ठोकर से धूला उड़ाता हुआ अकड़ करके मूसा अलैहिस्सलाम के पास से चला गया। इसीलिए इस्लाम में मोमिनों को अकड़ कर चलने का हुक्म अल्लाह ने नहीं दिया। कुरान पाक में आया कि ला तमशी अलल अर्द मरहा, कि जमीन पर अकड़ कर मत चलो। तो जानते हो मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चलने का अंदाज क्या था? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समतल जमीन पे भी जब चलते थे तो ऐसा लगता था जैसे ढाल से उतर रहे। आप अगर ढाल से उतरोगे तो सीना आपका चौड़ा रहेगा? सीना तना हुआ तो नहीं रहेगा ना, झुक जाओगे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब समतल जमीन पे भी चलते थे तो आप अपने को झुका के चलते थे ना, अपने कदम को देखते हुए चलते थे। लेकिन आज अफसोस है कि मुस्लिम समाज में अक्सर वो लोग हैं कि जो अकड़ कर चलना फख्र महसूस करते हैं। नहीं है मुसलमानों,
ये अकड़, ये अना, ये मैं, इसको निकालो और अपने आप को अच्छा और सच्चा बनाओ। तो जिसको अच्छी कोथा कही जाती है, जब वो राग होता है तो वो कोथा सुनता नहीं है। वो चला गया, माँ बहन बेटियों के साथ दुर्व्यवहार, हफ्ता वसूली, जुल्म और सितम ये करता रहा। शाम को जब वो बाड़ी आया तो बाड़ी में जब पहुंचा तो थका हुआ था, खाट पे लेट गया, सो गया। अब जो खाट पे सो गया तो आधी रात को उसकी आंख खुली। अब जो आधी रात को उसकी आंख खुली तो खाट से उठना चाहता है, पैर उठाना चाहता है, पैर नहीं उठता, हाथ उठाना चाहता, हाथ नहीं उठता, गर्दन घुमाना चाहता, गर्दन नहीं घूमती है। सिर्फ सांस है जो अंदर बाहर आ जा रही है। उस समय उस मानुष को भय लगा, दिल धक धक करने लगा अपनी हालत जार को देखकर, और दिल से आवाज आई कि जुदी अमी मरे जातम तो की होतो, अमी किछु भालो काज तो करलम ना, अल्लाहर काछे अमी की जवाब दीतम। तो ये जो ख्याल पैदा हुआ तो उसकी आंख से झरझर आंसू बहने लगा। अब वो लाख रोकना चाहता है कि आंसू रुक जाए, रुक नहीं रहा है। दिल को रोकना चाहता है कि संभल जाए, मगर दिल भी संभल नहीं रहा है, ये भी धक धक कर रहा है। अचानक दिल से एक आवाज आई कि इंसान, आज दिन में तुझे मूसा ने दावत दी थी कि मरर आगे तौबा कर लो, तो अभी तो मौत आई नहीं है, तौबा कर लो। इस आवाज को जो उसने सुना तो कबूल कर लिया, मरता क्या ना करता, कबूल कर लिया कि अभी तौबा करबो। तो तौबा के इरादे से जब वो अल्लाह के हुजूर हाजिर होना चाहता है तो लज्जित हो गया, शर्मिंदा हो गया कि किस मुख से मैं अल्लाह की बारगाह में हाजिरी दूंगा। मैंने तो जीवन में कोई भालो काज नहीं किया, मैं अल्लाह की बारगाह में क्या जवाब दूंगा, कौन सा शब्द पेश करूंगा कि अल्लाह मेरे उस शब्द को, उस वाक्य को कबूल करके मेरी खोती को माफ कर देगा। तो जो इरादा बना था तौबा का वो बैठने लगा। फिर दिल से एक आवाज आई कि इंसान, तुझे तौबा का ढंग नहीं मालूम, लेकिन जिसने तौबा की दावत दी है तुझे, वो तो अल्लाह वाला है, वो तो खुदा रसीदा है। तो क्यों नहीं ये नियत करता कि आमी उनर काछे जाबो, उनर चरण स्पर्श करबो, उनर आगे आमी बिनती करबो कि आमी जघन्य नघन्य आছি, আমি गुनहगार आছি, আমি सियाकार आছি, আমি बदकार आছি। हुजूर, हमको राजी करने का ढंग नहीं मालूम, आप हमारे हक में दुआ कर दीजिए ताकि अल्लाह हमारी खोती को माफ कर दे। तो सुनो, अल्लाह अपने बंदों पर बहुत मेहरबान है। जैसे ही मन में ये ख्याल पैदा हुआ कि अमी तौबा करबो, उनर काछे जाबो, वो अलीम खबीर रब्बुल आलमीन जो हमारे दिल के हाल से भी वाकिफ है, वो परवरदिगार जो सिमटी हुई चीज को फैला देता है और फैली हुई चीज को समेट देता है, वो रब्बुल आलमीन जो मर्ज भी देता है और शिफा भी देता है। जब तुम उसकी तरफ रुजू करते हो तो कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है, व इज़ा मरीज़्तु फहुवा यशफीन, कि जब मैं बीमार होता हूं तो वही मुझे शिफा देता है। वो परवरदिगार है जो मुझे शिफा देता है। अल्लाह ने उसकी तरफ थोड़ी सी ताकत को लौटा दिया। जैसे ही ताकत लौटी, हाथ पैर हिलने लगा, गर्दन घूमने लगी, तो उसका यकीन पुख्ता हो गया कि जब मेरी नीयत का ये आलम है तो अमल का आलम क्या होगा। गर्द के वो खाट से उठ खड़ा हुआ, रोग से उठा था, बदन में कंपन था,
अनकरीब था कि गिर जाता, मगर उसका इरादा गिरने वाला नहीं था। उसने खंबे को पकड़ लिया, बदन के कंपन को दूर किया, पास में लाठी खड़ी थी, उसको सहारा ले लिया। कल तक सीना तान के चलने वाला इंसान आज लाठी के सहारे चल रहा है, कमर झुकी हुई है, पैर रखता यहाँ है, पड़ता वहाँ है, लेकिन इरादा और अज़्म में कोई तब्दीली नहीं। यहाँ तक के घर से बाहर निकला। अब जो घर से बाहर निकला तो एक छोटे से पत्थर ने एक छोटे से कंकर ने देखा कि ये जालिम इंसान आ तो रहा है, लेकिन आज इसकी ताकत और तवानाई वैसी नहीं जैसी कल थी। तो उस छोटे से पत्थर में भी हौसला पैदा हो गया कि इस जालिम ने हम पे जुल्म बहुत किया है, आज हम इससे मुकाबला करेंगे और इसको इसकी मंजिल पे जाने नहीं देंगे। गर्द के एक छोटा सा कंकर जमीन पे जमा हुआ था। ये इंसान चलते चलते उसी पत्थर के करीब पहुंचा। जैसे ही उस पत्थर के करीब पहुंचा, ठोकर लगी उसी पत्थर पे। कल तक पत्थर दूर जाके गिरता था, लेकिन आज एक हल्की सी ठोकर ने उस इंसान को जमीन पे गिरा दिया। जैसे ही वो इंसान जमीन पे गिर गया, फरिश्ते ने उसकी रूह को कब्ज कर लिया। अब बदी का फरिश्ता उसको लेके जाने लगा तो नेकी के फरिश्ते ने उसको रोका। ए थाम थाम, আমি নিয়ে যাব। कहा তুমি কেন নিয়ে যাবে? এটা ভালো মানুষ নাই, মিথ্যাবাদী মানুষ, জালিম মানুষ, কেন তুমি নিয়ে যাবেন? আমি নিয়ে যাব। तो नेकी के फरिश्ते ने बदी के फरिश्ते से कहा कि ए फरिश्ते सुनो, इसने जीवन में तो कोई नेकी नहीं की थी, लेकिन अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया कि जब ये नेकी का इरादा करे तो उसके एक इरादे पे 10 नेकियां लिख लेना। तो आज ये अपने खाट से लेकर यहाँ तक कुछ इरादा उसने नेक किया, कुछ नेक कदम उठाए, तो उसके हर इरादे और हर एक नेक कदम के बदले मैंने 10-10 नेकियां उसके नामे अमाल में तहरीर कर ली हैं, इसलिए मैं उसको लेके जाऊंगा। अब ये दोनों फरिश्ते आपस में कथावार्ता कर रहे हैं। इंसान की फितरत, इंसान झगड़ा करता है, फरिश्ते नहीं करते। दोनों कथावार्ता कर रहे थे कि अल्लाह ताला ने तीसरे फरिश्ते को भेजा। वो तीसरा फरिश्ता आया पैगाम हक लेकर, और इन दोनों फरिश्तों से कहा कि देखो, अल्लाह का हुक्म है कि इसकी जमीन को नाप लो, अगर बाड़ी काछे होगी तो बदी का फरिश्ता ले जाएगा, और मूसा अगर काछे होंगे तो नेकी का फरिश्ता लेके जाएगा। अब जो नापी की गई तो अल्लाह ने जमीन को हुक्म दे दिया अपनी कुदरत से कि तू सिमट जा। जमीन सिमट गई। अब जो नापी करने वाले ने नापी किया तो मरने वाले का एक कदम मूसा की तरफ ज्यादा था। हातिफे गैबी ने निदा दी कि फरिश्तों, मेरी रहमत ये गवारा नहीं करती कि मेरा कोई बंदा नेकी के इरादे से अपना एक कदम नेकी की राह पर रख दे और मैं उस पर अपना अजाब नाजिल करूं। नहीं नहीं, उसके एक कदम के बदले मैंने उसके जीवन भर के गुनाहों को माफ फरमा दिया। इसीलिए कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है, फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरह वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरह। तुम एक जर्रे के बराबर नेकी करते हो, अल्लाह बेशुमार नेकियां अता फरमाता है, जज़ा देता है, और तुम एक जर्रे के बराबर अगर खोती करते हो, अल्लाह ही है जो नापसंद फरमा ले तो बेशुमार सजा भी अता फरमाता है। ऐ अजीजो, मैं यहाँ जो बात कहना चाहता हूँ कि एक गुंडा बदमाश कौम बनी इसराइल का फर्द अगर तौबा के इरादे से तौबा करने के लिए चल पड़े तो अल्लाह उस पर इतना मेहरबान है। जरा सोचो ये मुसलमानों, अल्लाह तबारक व तआला मोमिनीन पर कितना मेहरबान होगा, क्योंकि हमारा आपका नसीब ये है कि हमने खातिमुल अंबिया अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम के दामन को थाम लिया, इस्लाम को कबूल कर लिया,
तो अल्लाह ताला ने इस निस्बत रसूल की बुनियाद पर तमाम नबियों के उम्मतियों में उम्मत रसूल को आला फरमा दिया है, मुमताज कर दिया है। तो ए मुसलमानों, आप तमामी ख़वातीन और हजरात से कहना है कि तौबा की तरफ आमादा हो जाओ, तौबा कर लो, अपनी बुराइयां छोड़ो, अपनी निस्बत को, अपनी हैसियत को पहचानो कि अल्लाह ने तुम्हें क्या दर्जा दिया, क्या मुकाम दिया। अफसोस कि कौम मुस्लिम उसे समझ नहीं रही है। अजीज़ों, मैं आपको बताऊं कि और दीगर नबियों के उम्मतियों पर अल्लाह ताला ने अज़ाब आम का नुज़ूल फरमाया। और वो भी जब नबी आजिज़ आ गए तो उन्होंने दुआ का हाथ उठाया और अल्लाह से अर्ज़ी लगाई कि अल्लाह, मैं और मेरे हवारियों के अलावा ये जितने हैं इनको तबाह कर दे। तो नबियों ने बद्दुआएं की अपनी कौम के लिए। अल्लाह ताला ने उन कौमों को की हस्तियों को मिटा दिया, उनके लिए ज़मीन फट गई, इंसान ज़मीन के अंदर चला गया, हवाएं तेज आईं, उड़ा ले गया, दो पहाड़ आपस में मिल गए। इंसान की खताओं की वजह से अल्लाह ताला ने उन्हें बंदर बना दिया। ये सब कुरान में है। लेकिन जब हम सारे नबियों के उम्मतियों की बुराइयां देखते हैं और फिर उम्मत रसूल को देखते हैं, तो वो सारी बुराइयां जो उस कौम में थी, आज मुस्लिम समाज में वो तमाम बुराइयां पाई जाती हैं। लेकिन उसके बावजूद ये ज़मीन धंस नहीं रही है, हवा आ नहीं रही है, सैलाब आ नहीं रहा है। अज़ाब आम में बंदे मोमिन को मुब्तला नहीं किया जा रहा है। हाँ, अल्लाह निशानियां भी दिखाएगा, जैसा कि अभी आपने अपने बगल के मुल्क में देखा कि बर्मा में, म्यांमार जिसको कहते हैं, अभी तबाही आई ना, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गिर गई। तो अल्लाह ताला निशानियां दिखाएगा। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा व क़ाला अल इंसानु मा लहा। कि इंसान की आदत क्या है कि वो देखेगा और ये क्या कहेगा, अरे ये क्या हो गया। ये थोड़ी देर जो हमने मोबाइल पे देखा, टीवी स्क्रीन पे देखा, तो ताज्जुब होता है। लेकिन अल्लाह ताला ने ये इबरत का निशान हमारे लिए इसलिए छोड़ा ताकि कौम मुस्लिम सुधर जाए। दुनिया में एक भी मोमिन अगर होगा तो क़यामत नहीं आएगी। ये एहसान है मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि आज अफसोस है कि हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से बेबहरा हैं। ऐ मुसलमानों, मेरे नबी का फरमान है कि मेरी उम्मत पर अज़ाब आम का नुज़ूल नहीं होगा। जब मेरी उम्मत खता व भूल पर आमादा होगी, गौर से सुनो मेरे भाई, कि जब मेरी उम्मत खता व भूल पर आमादा होगी तो उसके लिए जालिम और जाबिर हुक्मरां मुसल्लत कर दिए जाएंगे। आज उसकी मिसाल सामने है। जो हमारे साथ हो रहा है ये हमारी खताओं के सबब हो रहा है। जब तक तुम्हारे बाप दादा गरीब थे मगर ईमान साथ में था, घर से बाहर निकलते थे, उन्हें मियाँ कहा जाता था, बड़ी इज्जत दी जाती थी। काफिर उन्हें देखता था, एहतराम से खड़ा हो जाता था। लेकिन जब से हमने दौलत की रेल पेल को में अपने को गुम कर लिया, टके को, पैसे को जैसे चाहा वैसे हासिल किया, अच्छा मकान बना लिया, अच्छे बिस्तर बना लिए, ठीक है, और अपनी दौलत का बेजा इस्तेमाल करने लगे। कोई जुए में मुलविस हो गया, तो कोई सूद में मुलविस हो गया। गलत रास्तों पे जब मुसलमान चल पड़ा, आज हमारी हालत ये हो चुकी है कि हम पे जालिम और जाबिर हुक्मरां मुसल्लत कर दिए गए। अभी भी देर नहीं हुई मुसलमानों, मैं आपको मुख्तसरन बता दूं कि वो शाम, वो इराक, वो अरब कि जहां इस्लाम का ऐसा दबदबा था, इस्लाम का ऐसा दबदबा था कि ये ईसाई, ये यहूदी, ये तमाम के तमाम जो थे वो दबदबा इस्लामी के तहत थे। अजीज़ों, हमारी हालत ये थी कि
अगर मोमिनीन के घोड़े दौड़ते थे तो अल्लाह ताला रसूलुल्लाह के उम्मतियों के घोड़ों की कसम खाता था। कितने सच्चे वो थे कि जिसके घोड़े की कसम अल्लाह खाए। और अगर हम मुसलमान जब तक अच्छे और सच्चे थे तो अल्लाह तबारक व ताला ने घोड़े की जो टाप होती है, सुम होती है, वो सुम अगर किसी चट्टान पे पड़ जाए, पत्थर पे पड़े, उसमें से चिंगारी निकले तो अल्लाह उसकी भी कसम खाता था। रेगिस्तान में घोड़े दौड़ते थे और उसकी टाप से जो धूला उड़ती थी, इतने हक वाले थे कि अल्लाह उस धूले की कसम खाता था। जरा ख्याल करो मुसलमानों, जब तक ये इज्जत मिली थी तो बद्र के मैदान में मुसलमान कामयाब था, उहद के मैदान में मुसलमान कामयाब था, मियाँ तबूक के मैदान में मुसलमान कामयाब था। यही नहीं, मुकाबला अगर बातिल से है और रास्ते में दरिया है तो उनका ईमान इतना इतना मजबूत था उन मुसलमानों का कि वो नहीं देखते थे कि बीच में दरिया है कि वो दन जाबो। घोड़े को एड़ लगा देते थे, घोड़ा दरिया में कूद पड़ता था तो दरिया रास्ता दे देता था, इस पार से उस पार जा करके बातिल से मोमिन मुकाबला करता था। मेरे अजीज, जब तक मुसलमान हक और हक्कानियत पे थे, सच्चाई पे थे, इस्लाम का दबदबा पूरी दुनिया के अंदर हो गया। लेकिन ए अजीजों, आज से 700 साल पहले की बात बताता हूँ, जब हुकूमत अब्बासिया में दौलत की रेल पेल हो गई, जगह जगह से माल गनीमत आने लगा, बैतुल माल में बहुत माल जमा हो गया, सारे मोमिनों को पैसा तकसीम किया जाने लगा, टका पैसा दिया जाने लगा। अब फाके से दौलत की तरफ मुसलमान जब आ गया तो ये दौलत मोमिन के लिए बहुत मुफीद भी है, बहुत नुकसानदेह भी है। अगर दौलत से मोमिन हलवासा करेगा तो तबाह हो जाएगा, लेकिन अगर दौलत को राह खुदा में खर्च करने लगेगा तो अल्लाह ताला उसको उरूज अता फरमाएगा, उसको इज्जत अता फरमाएगा, उसको तरक्की अता फरमाएगा। तो 700 साल तक है मुसलमानों, 700 साल तक मुसलमान इसी इज्जत और सरफराजी के साथ जी रहे थे। लेकिन दौरे अब्बासिया में जब आरामदेह बिस्तर आ गया तो फजर गोल, ज़ोहर की जमात चली गई, फिर और काहिल हुए तो नमाज भी छूट गई, फिर जुमे में नमाज में आने लगे, मस्जिदें खाली होने लगी, सिर्फ टका पैसा, सिर्फ टका पैसा, सिर्फ टका पैसा, इसी में सब आलिम की कदर घटने लगी, बड़े बड़े उलमा का कत्ल किया जाने लगा, सादात का एहतराम ख़त्म हो गया, सैयदों का कत्ल आम होने लगा। ये वही दौरे अब्बासिया है कि जिस दौरे, वरना तुम सैयद को हिंदुस्तान में पाते ही नहीं, सादात को इंडिया में तुम पाते ही नहीं, वो तो अरब ही की दुनिया में रहते, क्योंकि ये नस्ल बहुत फैली हुई नस्ल नहीं है, सादात नस्ल। लेकिन उन अब्बासियों के जुल्म से वो सादात किराम अपने ईमान, अपने अकीदे और अपने ख़ानदान की इज्जत को बचाने के लिए, क्योंकि वो जालिम तो ऐसे हो गए थे कि माँ बहन बेटियां कुछ नहीं देखते थे, तो अपने घर की इज्जत को बचाने के लिए उन्होंने घर छोड़ दिया, कोई कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया। उसी में सादात किराम तुम्हारे हिंदुस्तान में भी आ गए। जब इस तरह का जुल्म इराक में होने लगा तो तातार के अंदर, जो चाइना में है, वहां से जालिम उठा, जहां इस्लाम की दावत भी नहीं पहुंची थी, लेकिन उनको दुश्मनी हो गई कि हम दुनिया में मुसलमान को नहीं रहने देंगे। एक खुदा की बंदगी करने वाले मुसलमान को, खातिमुल अंबिया के उम्मती को दुनिया में नहीं रहने देंगे। और वो वहां से उठे, जब ईरान इराक की सरहदों में पहुंचे हैं तो जुल्म ऐसा किया कि तारीख में आया ये है कि दरियाए दजला का पानी एक मर्तबा सुर्ख हो गया, एक मर्तबा सियाह हो गया। सुर्ख इसलिए हो गया क्योंकि मुसलमानों की गर्दनों को काट कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया था, तो नदी जो थी वो लाल हो गई थी।
फिर जब शहर में दाखिल हुए, उनके इल्मी सरमाए को देखा, बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज को देखा, यूनिवर्सिटीज को देखा, तो उन्होंने मुसलमानों के उस इल्मी सरमाए को भी उसी पानी में डाल दिया। तो जो पानी मुसलमानों के खून से सुर्ख हुआ था, वो पानी मुसलमानों की तहकीक शुदा किताबों को जब उसमें डाला गया तो उसकी स्याही से दरियाए दजला काला हो गया। ऐ मुसलमानों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आयश व इशरत ने मुसलमान को अल्लाह उसके रसूल से गाफिल कर दिया, तो हालत ये हुई कि घर घर में घुस करके उन तातारियों ने मुसलमानों को ये नहीं देखा कि बच्चा है, जवान है, कि बूढ़ा है, मर्द है कि औरत है। जुल्म की इंतहा कर डाली, उनकी गर्दनों को काटते थे और भेजे को तोड़ करके उसके अंदर जो मगज होता था उसको कच्चा खा जाते थे और फिर उसमें शराब डाल के पीते थे। फिर उन सरों को मीनार बनाते थे और मीनार बना करके उसमें आगुन लगाते थे और फिर उसके चारों तरफ नाचते थे, तलवार लेकर के नाचते थे। मुसलमानों पे भय ऐसा हो गया था, 100 साल का ये तांडव, ये जुल्म ऐसा हुआ कि मुसलमान इतना खौफजदा हो गया था कि घरों को छोड़कर जंगलों में जी रहा था, गुफाओं में जी रहा था। और वहां भी खौफ ऐसा था कि अगर कोई नन्हा सा बच्चा रोने लगता था तो माँ उसे चुप कराने के लिए कभी मुंह पे हाथ रख देती थी और कभी उससे कहती थी कि चुप जा, चुप हो जा, तातारी आ जाएंगे। तो वो नन्हा सा बच्चा भी अपनी सिसकियों को सीने में दबा लेता था। ऐ मुसलमानों, ये हाल हो गया था। लेकिन 100 साल के अंदर फिर कुछ हसास लोग पैदा हुए जिन्हें अपनी खता और गलतियों का एहसास हो गया, जिन्होंने अपनी तरफ झांक कर देखना शुरू कर दिया, अपनी खताओं गलतियों की अल्लाह से माफी मांगने लगे। तो ये तातारी जिन्होंने मुसलमानों का कत्लेआम किया था, ये तो आदी हो चुके थे मुसलमानों की खोपड़ियों के। अब ये घरों घरों में घुस घुस करके मुसलमानों को कत्ल कर रहे थे, यहाँ तक कि उन खानकाहों में भी पहुंच गए जहाँ कोई बंदे मोमिन अपनी जात से किए हुए अमल से पशेमा होकर, शर्मिंदा होकर अल्लाह की बारगाह में कभी क़याम में, कभी रुकू में, कभी सजदे में, कभी कादे में रहकर अपने रब को मना रहा था। उठ उठ कर मनाता था, आंखों से आंसुओं की झड़ियां लग जाती थी, अपने रब को मनाता था। तो अजीजो, अल्लाह ने उन मोमिनीन के सजदों का असर उनकी पेशानी में ऐसा रख दिया कि जब ये काफिर उन्हें कत्ल करने के लिए पहुंचे तो खुद ही उनकी तीरे मिजगा के असर से कत्ल हो गए। जब उन्होंने हक को देखा उनके चेहरे पर तो बातिल टिक न सका, हाथ में तलवार थी, तलवार रह न सकी, कदमों पे गिरे और पढ़ लिया कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो आज 700 साल के बाद फिर हमारे साथ हालात कुछ ऐसे ही बन रहे हैं। जगह जगह जुल्म हो रहा है, सितम हो रहा है, मुसलमानों को जीने नहीं दिया जा रहा है, मुसलमानों की मस्जिदें छीनी जा रही हैं, तोड़ी जा रही हैं, मुसलमानों के कब्रस्तान को छीना जा रहा है, मुसलमानों की खानकाहों को छीना जा रहा है, मदरसों को ख़त्म किया जा रहा है, तुम्हारे घरों को गिराया जा रहा है। ये सब शुरुआत है, अभी ये इंतहा नहीं है, ये आतंक की इंतहा नहीं है, ये शुरुआत है। ऐ मुसलमानों, अभी भी समझ जाओ। मैं तुमसे ये नहीं कहता कि तुम मुकाबले पे आ जाओ और ऐसे जालिमों से मुकाबला करो डट करके, है ना? नहीं, इनसे मुकाबले की एक सूरत है और वो सूरत क्या है कि हमें मुत्तहिद हो जाना होगा, अपने अंदर के इख्तिलाफात को मिटा देना होगा और जिस खाने खुदा को हमने तामीर किया हफ्ते में भरते हैं उसे फज्र में भरने लगे। जिस तरह हफ्ते में तुम जुमे में जमा होते हो, जगह नहीं मिलती, रोड पे मुसल्ला बिछाना पड़ता है, ऐ मुसलमानों, अगर फज्र में तुम इस तरह यूनाइट होकर के अपने रब की बंदगी के लिए
रब की बारगाह में हाजिर हो जाओ। मैं बड़े चैलेंज के साथ कहता हूँ, लिख के दे सकता हूँ कहला के बस्ती के मुसलमानों, ये सारी जातियां जो आज दुनिया में हो रही हैं, खुसूसन हमारे मुल्क में हो रही हैं, ये सारी जातियां खत्म हो सकती हैं अगर हम अच्छे और सच्चे मुसलमान हो जाए, तौबा कर लें। इसीलिए अल्लाह ताला इरशाद फरमाता, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतुन नसूहा। ये नहीं कि मालूम हुआ फंस गएगा तौबा को अच्छी हुआ, गाल पे हाथ मार रहा है, कान पकड़ रहा है, गला पकड़ रहा है, ये तौबा नहीं। उसके बाद मालूम हुआ फिर उसी में घुस गया, फिर उसी में घुस गया। जिसकी तौबा की थी वही अमल फिर जारी कर दिया। तो अगर तुम्हारा वादा इतना कमजोर है तो अल्लाह तुम्हारे साथ नहीं है, इतना आप जान। चाहते हो कि अल्लाह की नुसरत और मदद तुम्हारे साथ आ जाए, तो जरूरत है कि सिद्क दिल से तौबा करके, अच्छाई और सच्चाई के साथ तौबा करके, और नमाजों के पाबंद हो जाओ। ठीक है, हुकूकुल्लाह वो हुकूकुल इबाद में कमी मत करो। अपने पड़ोसियों का खास ख्याल रखो, अपने दरमियान के इख्तिलाफात को मिटा दो, एक दूसरे को नीचा मत दिखाओ, अपनी अना में दूसरे को नीचा मत दिखाओ। कुल्लो मोमिन इख्वा, सारे मुसलमान भाई भाई हैं। अगर तुम्हारे किसी भाई ने तुम पर कुछ तानो तशनी कर दी है, तुम्हें दुख पहुंचा है, तो मेरे रसूल ने फरमाया कि 3 दिन से ज्यादा किसी मोमिन के लिए कीना दिल में रखना ईमान को कमजोर कर देता है। तो अगर चाहते हो कि तुम्हारा ईमान मजबूत हो, दिल में किसी के लिए भी ईर्ष्या हो, हिंसा हो, दिल से निकाल दो, माफ कर दो, माफी की सलाहियत हासिल करो, आपस में सिला रहम बनो। जब इस तरह से शान मुमनाना के साथ आप अपनी जिंदगी को जीने लगोगे तो अल्लाह ताला फिर से तुम्हारी खोई हुई इज्जत को लौटा देगा। तुम दुनिया में भी इज्जत वाले हो जाओगे, कल जब इंतकाल होगा तो कब्र में भी अल्लाह ताला जब फरिश्ते को भेजेगा तो फरिश्ता भी तुम्हें इज्जत के साथ सोने का हुक्म दे देगा कि नम कनौमतिल उरूस, आराम से सो। और जब उठोगे कल मैदान महशर में तो अफरा तफरी के माहौल में नहीं होगे, बल्कि अल्लाह की रहमत तुम्हें शामियाने रहमत में जमा कर देगी। तो लिहाजा है मुसलमानों, आप सबसे कहना है कि खौफ खुदा पैदा कीजिए, डरिए अपने रब से, और हर बुराई को छोड़ करके अच्छाई और नेकी को हासिल कीजिए। और ये उसी वक्त हासिल हो सकती है कि जब आप जो फ़राइज़ हम पे अल्लाह ताला ने वाजिब किए हैं, फ़र्ज किए हैं, उसको हम सही से अदा करने लगे। उसमें सबसे अव्वलीन जो इबादत है वो नमाज है। और नमाज के ताल्लुक से अल्लाह ताला ने फरमाया कि इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़ाहशाइ वल मुनकर, कि बेशक नमाज तमाम बेहयाइयों बुराइयों से रोक देती है। तो अगर बुराई से रुकना चाहते हो तो नमाज के आदी बनो, मस्जिदों को आबाद करो, और हर बुरे काम को छोड़कर अच्छाई और सच्चाई के साथ अपनी ज़िंदगी को जीना पसंद कर लो। इंशाअल्लाह यो जगत पुरो जगत अल्लाह ताला हमें आप सबको कामयाब फरमाएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या तौबा के लिए समय चाहिए या फ़ौरन तौबा कर लेनी चाहिए? बोलिए, समय काल के करबोगे परसों के करबो के अति शीघ्र है ना? तो अगर आप लोग चाहते हो कि अल्लाह ताला हमारी आप सब की ख़ता को माफ़ फरमा दे, तो दो जानू जो लोग ज़मीन में बैठे रहें, और जो कुर्सी पे बैठे अपनी जगह पे बैठे रहें। बस इखलास के साथ अल्लाह के हुजूर रुजू कर लीजिए। माँ बहन बेटियाँ भी बैठी हुई हैं, वो अपने सीने पे हाथ रख लें, आंखें बंद कर लें। और हम सबको चाहिए कि हम अपनी नाभि पे हाथ रखें, बांध लें, और आंखें बंद करके ध्यान लगाइए, सोचिए कि अल्लाह मुझे देख रहा है। ये एहसास जब जिंदा हो जाए कि अल्लाह मुझे देख रहा है, तो फिर अपने जुर्म, अपने खता, अपने गुनाह को अपने रब के हुजूर पेश कर दीजिए। इंशाअल्लाह ताला परवरदिगार बड़ा गफ्फार और गफूर है, हमारे आप सब के छोटे बड़े गुनाहों को ज़रूर बेज़रूर माफ़ फरमा देगा।
हाथों को नाभि पे बांध लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए, ध्यान लगाइए, सोचिए कि अल्लाह मुझे देख रहा है। फिर अपनी तरफ झांकिए, देखिए अमर बचपन के मुतन, अमर जवानी के मुतन, अमर बुढ़ापा के मुतन की अमी কিছু ভুল করলাম কি করলাম না, যদি কিছু ভুল ত্রুটি সেটাই আল্লাহর কাছে পেশ করে দেন। আল্লাহ গফুর আছে, রহিম আছে, আমার তোমার সবাইকে গুনাহ আল্লাহ মাফ করে দেবেন। पढ़िए जैसे मैं पढ़ता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह ही माबूद है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबियों व अतूबु इलैह। ऐ अल्लाह, तेरी बारगाह में सच्चे दिल से सब छोटे बड़े गुनाहों से हम तौबा करते हैं और हम वसीला चाहते हैं तेरे महबूब सैयद आलम नूर मुजस्सम अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। ये मुख्तसर सा समय हमें आपको मिला जिसमें हमने कलमा शरीफ पढ़ा और इस्तिग़फ़ार किया। फरमान नबी के मुताबिक आप बिल्कुल यकीन जान लीजिए कि इस वक्त जिन लोगों ने सच्चे मन से तौबा की है वो ऐसे हो चुके हैं जैसे माँ के पेट से पैदा होने वाला बच्चा हो जाए। हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि अत्ताइबु मिन ज़म्ब कमन ला ज़म्ब लह। गुनाहों से तौबा करने वाला इंसान ऐसा हो जाता है गोया उसने कोई गुनाह किया ही नहीं। अल्लाह का शुक्र है। मैं आपको एक बात बताऊं कि गुनाह का एहसास ये बहुत जरूरी चीज है। एक बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, उनके माँ बाप ने उनको जो इस्लामी तरबियत दिया तो अपनी पूरी जिंदगी जो उन्होंने गुजारी कभी उन्होंने खता नहीं किया, किसी को तकलीफ नहीं दी, किसी को किसी से मजाक नहीं किया, किसी का दिल नहीं दुखाया, नमाज में फराइज में कोई कोताही नहीं की, हुकूकुल इबाद में भी कोई कोताही नहीं की। तो जब वो तौबा करते थे ना तो उनके दिल पे उतना असर नहीं होता था, क्योंकि जब वो मन में झांक के देखते थे तो सब भालो ही भालो, भालो ही भालो, भालो एक टक होती नहीं जीवन मध्य, तो उनको मजा नहीं आता था। एक रोज गर्मी में एक नीम के गाछ के नीचे बैठे हुए थे और फिक्र यही थी, अल्लाह तौबा की दावत देता है, मैं तौबा करता हूँ मगर जो तौबा की कैफियत होनी चाहिए वो मुझ पर नहीं होती है। और जीवन में मैंने कोई भूल की नहीं कि मैं ये बताऊं कि अल्लाह मैंने ये भूल की तो मैंने वो भूल की, झूठ भी नहीं बोल सकता। इसी फिक्र में थे कि पता नहीं अल्लाह ताला मुझे माफ करेगा कि नहीं करेगा। अचानक गाछ में से एक सूखा तिनका, जिसे आप लोग खिलाल करते हो, क्या बोलते हो उसको? तिनका ही बोलते हो ना? सूखा तिनका था, गिर गया। बेख्याली में उन्होंने उसको उठा लिया और उस तिनके को ऐसे ऐसे जो है फिक्रमंद थे तो घुमाने लगे। आदमी जब फिक्रमंद होता है तो कोई ना कोई स्पेशल एक्टिविटी करता है। वो कभी जमीन बिला वजह खोदने लगेगा, कभी लकड़ी लेके ऐसे ऐसे घुमाने लगेगा, फिक्र दिमाग कहीं और है, काम कुछ और हो रहा है। तो उनका भी दिमाग होश कहीं और हाथ में ये जो तिनका मिला तो उसका जो कोना होता है जहाँ लगा होता है तो सूख जाता है तो नोक बन जाती है।
तो उसका ऐसे घुमाओ तो थोड़ा मज़ा भी आता है, उंगली पे जब वो चुभता है तो अच्छा लगता है। तो वो ज़ईफ आदमी, बुजुर्ग आदमी, वो उसको लेकर के इसको ऐसे ऐसे कर रहे थे, घुमा रहे थे। अचानक वो टूट गया। अब जब वो टूट गया तब इनका ख्याल टूटा, देखा, अब देख करके रोने लगे, एला इटा आमी भूल करलम, एला इटा आमी भूल करलम। भूल क्या थी कि पेड़ किसी और का था, तो ये तिनका उसी पेड़ का था, गिर गया था और जमीन पे पड़ा हुआ था, जिसको इन्होंने बेख्याली में उठा लिया, जो फिक़ह की ज़बान में उसको लुक्ता बोलते हैं, पड़ी हुई चीज को लुक्ता बोलते हैं। तो और लुक्ते के उठाने का बड़ा हुक्म है कि मिसाल तो भाई जलसा हुआ, अगर जलसे में किसी की मिसाल तो घड़ी गिर गई और आपने उस घड़ी को उठा लिया, तो आपके ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है कि उसके मालिक को तलाश कीजिए, उस तक पहुंचाइए, और ना मिले तो ढिंडोरा पिटवाइए, फिर भी ना मिले वो आदमी तो बैतुल माल में जमा कर दिया, आप यूज नहीं कर सकते, या उसी जगह पर रख दीजिए जहां से उठाया है। तो अब उनके दिल में इतना असर हुआ कि अल्लाह इटा आज के हमी भूल करलम, इटा लुख्ता हमी उठैलम और ये टूट भी गया। तो अब ये जब टूट गया तो मैं अल्लाह के हुजूर क्या जवाब दूंगा, क्योंकि मैंने तो हुकूकुल इबाद में कोताही कर दी और इसका मालिक कहाँ है मुझे मालूम भी नहीं है। मर जाऊंगा तो खुदा के हुजूर क्या जवाब दूंगा। एक चीख निकली, एक चीख निकली और बेहोश हो गए, मुंह से पानी, आंख से पानी, और पेशाब हो गया, पैखाना हो गया। इसी हाल में एक हफ्ता पड़े रहे, कोई पूछने वाला भी नहीं था। लेकिन एक हफ्ते के बाद अल्लाह ताला ने हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम को भेजा कि खिज़र जाओ, जा करके मेरे उस बंदे को बेदार करो और उसे खुशखबरी दे दो कि अब वो अल्लाह का चाहने वाला नहीं है, अब अल्लाह उसे चाहने वाला है, और उसे मुकाम अब्दालियत अता कर दो। ठीक है, तसव्वुफ में विलायत के कई दर्जे हैं, सबसे बड़ा दर्जा अब्दाल का होता है। अब मुकाम अब्दालियत अदा कर दो। मालूम क्या हुआ, ये तौबा की अहमियत ऐसी है कि अगर हम उस पर कायम हो जाएं तो अल्लाह की बड़ी रहमत हम पे होती है। तो लिहाजा ए कहला के मुसलमानों, आपसे कहना है अभी क़यामत नहीं आई है, तौबा का दरवाज़ा बंद नहीं है। आज आपने तौबा कर ली है, अपनी तौबा पे कायम रही है, नमाज से कभी गाफिल मत हो, मस्जिदें आबाद कीजिए। माँ बहन बेटियों को चाहिए कि वो अपने घरों में मुसल्ले बिछाएं, इबादत करें,